ये रिक है। उसने अभी अभी एक दफन ताबूत में आंखें खोली हैं। उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया। जगह एक सूटकेस से थोड़ी बड़ी है। चारों ओर की लकड़ी उंगलियों के नीचे झुकती है पर हिलती नहीं। हवा घुटी हुई और गर्म है। शायद ये दफन होने के समय से बची हुई है। ऑक्सीजन के बिना 60 किलो के व्यक्ति के पास 4 घंटे हैं। ये अगर वो धीरे सांस ले, अगर वो घबराता है तो 2 घंटे से भी कम। रिक ये नहीं समझता और अभी घबराना शुरू कर देता है। वो अचानक चौंकता है और सिसकता है। वो ताबूत की दीवारों को पकड़ता है और चिल्लाने लगता है। पहले दबी हुई फिर पूरी आवाज में वो गला फाड़कर चिल्लाने लगता है। शोर से उसके कान बजने लगते हैं। रिक खटखटाता हाँ चिल्लाता हाँ पर कोई नहीं सुनता। उसने पैरों से अपना बैग टटोला। अंदर एक सस्ता बटन वाला फोन लाइटर, एक लॉलीपॉप और ट्रैकर वाला प्लास्टिक का ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट चमक नहीं रहा था। फोन में नेटवर्क नहीं था पर वो चालू था। रिक ने टॉर्च जलाई। उसने दीवारों पर रोशनी डाली जब तक आंखें रोशनी की आदी नहीं हो गईं। जगह लकड़ी की थी, बिना रंगी हुई। दरारों में ताज़ी मिट्टी के दाने हल्के से दिख रहे थे। पहले उसने फ़ोन करने की कोशिश की, फिर एक मैसेज लिखा पर मैसेज अटक गया क्योंकि सिग्नल नहीं था। तब रिक ने फ़ोन को स्क्रीन ऊपर करके रख दिया ताकि वो छत को रोशन करे। बैटरी कुछ घंटों तक चलेगी। वो ढक्कन को धकेलने की कोशिश करता है, पहले सावधानी से फिर जोर से, अंत में पूरे शरीर के वजन से। तख्ते थोड़े चरमराते हैं पर हिलते नहीं। रिक अपनी एड़ी जमीन पर टिकाता है। वो कंधों हथेलियों सिर से ऊपर धकेलता है। कलाई में चटकने की आवाज आती है। उसे तेज दर्द होता है पर कुछ नहीं होता। ऊपर से लगभग 60 सेंटीमीटर मिट्टी है। ये प्रति वर्ग डेसीमीटर पर 100 किलो का भार डालती है। ढक्कन बिना किसी शक्तिशाली तंत्र के नहीं हिलेगा। रिक लाइटर निकालता है और ऊपर की तख्ती को जलाने का फैसला करता है। पहली क्लिक पर चिंगारी, दूसरी पर लौ वो आग को लकड़ी की छत के पास लाता है। राल पिघलने लगती है और एक तीखी गंध आती है। 1 मिनट में सांस लेना मुश्किल हो गया। खुली आग तेजी से ऑक्सीजन जलाती है। ताबूत में सिर्फ 800 लीटर जगह थी। रिक आग बुझा देता है। उसे चक्कर आने लगता है और गले में खराश होती है। वो मोजे उतारता है, उन्हें कसकर पट्टी बनाता है, सिर पर लपेट लेता है ताकि वार हल्के पड़े। फिर वो दौड़कर ढक्कन से टकराता है। माथे में गूंज उठती है। त्वचा के नीचे सूजन आती है पर कोई फायदा नहीं। ढक्कन 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। रिक पेट के बल पलटता है, छत तक एड़ियां उठाता है और मारना शुरू करता है। जगह कम है, रफ्तार नहीं मिलती पर वो लगा रहता है। कुछ वारों के बाद पिंडलियों में ऐंठन होती है। वार कमजोर पड़ने लगते हैं पर वो रुकता नहीं है जब तक मांसपेशियां जवाब ना दे दें। शांत होने की कोशिश में रिक जोर से गिनने लगता है। उसे लगा कि वो प्रति मिनट कम से कम 16 सांसें ले रहा है। ये 1 घंटे में लगभग 1000 है और उसके पास समय कम है। रिक देखता है कि वो तेजी से सांस ले रहा है। ये बुरा संकेत है। हवा अब खत्म हो रही है। घबराहट में वो अपनी उंगलियों और नाखूनों से तख्तों को खरोंचने लगता है। वो 1 मिलीमीटर भी बाहर निकलने की बेताब कोशिश कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उसके नाखूनों के नीचे लकड़ी के टुकड़े भर गए पर वो उसी ताकत से लगा रहा और इसी पल उसे कोई आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये कदमों की आहट है। वो जम जाता है, सांस लेना बंद कर देता है। वो लकड़ी की हर थरथराहट को महसूस करता है पर 1 मिनट बीत जाता है और फिर से चुप्पी छा जाती है। रिक पर घबराहट की एक नई लहर छा जाती है। उसने हाथ से अपना ट्रैकर निकाला और बटन दबाने की कोशिश की। कुछ नहीं होता, न कोई आवाज़न, कोई रोशनी। शायद बैटरी बहुत पहले खत्म हो गई थी या हो सकता है कि ये कभी चला ही ना हो। रिक ने एक लॉलीपॉप निकाली, उसे अपने मुंह में रखा और बस लेटे लेटे अपने सामने के ढक्कन को देखता रहा। पहले उसने अपनी सांसें गिनी, फिर बस एक उदास गाना गाने लगा जो उसने बचपन में कभी सुना था। उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही है पर रुकती नहीं। ये इकलौती चीज़ है जो वो कर सकता है। उसे फॉलो करें जब तक वो सांस ले रहा है।